अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा है ड्रोन इज एन एयरक्राफ्ट। ड्रोन एयरक्राफ्ट होता है विदाउट एनी ह्यूमन पायलट, जिसमें कोई ह्यूमन पायलट नहीं होता और उसको कंट्रोल करते हैं हम रिमोट से। देखो बच्चा, ये एक पर्सन है जीप में बैठा, ओपन जीप में, और वो उसके हाथ में एक रिमोट है और ये ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है उस रिमोट से। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ड्रोन? इट इंक्लूड इन पुलिसिंग, सर्विलेंस, फोटोग्राफी, प्रिसाइजन, एग्रीकल्चर और काफ़ी जगहों पे एंड सो ऑन। ओके, अब आगे लिखा है डेविड यूज एन एडवांस ड्रोन विद हाई रेजोल्यूशन कैमरा। डेविड एक एडवांस ड्रोन को यूज़ कर रहा है जिसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, डूरिंग एन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन यानी कि जंगल में वो घूम रहा है। ओके, इन फॉरेस्ट रीजन विच कुड फ्लाई अप टू 100 मीटर हाई। और जो इसकी जो हाइट है ना ड्रोन की मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो जा सकता है वो है 100 मीटर। ये हम मार्क कर लेते हैं इसको, जो ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में हो सकता है कि यूज हो। अबव द ग्राउंड लेवल डेविड रोड ऑन अ ओपन जीप। डेविड किस में चल रहा है बच्चा? ओपन जीप में। टू गो डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाने के लिए। ठीक है, द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ड्रोन विद रिस्पेक्ट टू ओपन जीप ऑन विच डेविड वाज राइडिंग इज शोन बिलो। ध्यान रखना है बच्चा इस इंफॉर्मेशन को, इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना। ये हो सकता है कि आगे यूज हो कि उसकी इनिशियल पोजीशन ये है। देखो बच्चा, ये जीप में बैठा है और उसके एग्जैक्टली अबव ड्रोन है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है। और आगे क्या लिखा है? डेविड जीप स्टार्टेड मूविंग टू एंटर द फॉरेस्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमें माइंड में रखना है कि वो किस एवरेज स्पीड से उसकी जीप चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्पीड से वो जा रहा है। ही साइमल्टेनियसली स्टार्टेड फ्लाइंग द ड्रोन। वो जीप के साथ साथ ड्रोन को भी फ्लाई करना स्टार्ट करता है। साइमल्टेनियसली एक साथ करता है, जीप भी चल रही है साथ में, ड्रोन भी मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ जीप। जिस डायरेक्शन में जीप मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ड्रोन भी मूव कर रहा है। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। अभी केस स्टडी हमने रीड कर ली है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा। तो अब हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चा। इसमें लिखा है डेविड रीच नियर वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। डेविड एक ट्री के पास पहुंचता है और वो ट्री क्या है बच्चा? टॉलेस्ट है, सबसे लंबा ट्री है फॉरेस्ट में। ही स्टॉप द ड्रोन एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5√3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। और वो ड्रोन को रोक देता है। कहाँ पर रोकता है? एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो बच्चा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, पॉइंटर पे ध्यान देना। ये स्लीपिंग लाइन है ना बच्चा, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहेंगे। ऑफ 5√3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। देखो टॉप ये हो गया, मैं इसको टी से मार्क कर लेता हूँ टॉप को। टॉप ऑफ द ट्री एट अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ, ये ध्यान से पढ़ना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, 65 मीटर बिलो इट्स मैक्सिमम वर्टिकल रेंज। और कि किस हाइट पे है? 65 मीटर नीचे है, जो इसकी मैक्सिमम वर्टिकल रेंज है। अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा था, तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी जहां तक ये फ्लाई कर सकता था? कुड फ्लाई अप टू 100 मीटर हाई। तो यही इसकी मैक्सिमम रेंज है इस ड्रोन की। ये जो ड्रोन है इतने 100 मीटर तक फ्लाई कर सकता है। तो मान लो ये 100 मीटर यहाँ तक है, वैसे तो इसके ऊपर होगा बच्चा, लेकिन अभी जगह नहीं है तो मैं यहीं तक मान लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चा हमारा, इससे इस डिस्टेंस से जो ये 100 मीटर डिस्टेंस यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इससे कितने मीटर बिलो है बच्चा? 65 मीटर बिलो। तो जो ये हाईलाइट किया ना डिस्टेंस बच्चा मैंने, ये 65 मीटर है, क्योंकि ऊपर से हमने 65 मीटर बिलो, बिलो में नीचे जाना है, ऊपर से नीचे। तो 65 मीटर बिलो यहाँ हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया बच्चा? टोटल ऊपर तक 100 मीटर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ध्यान दो बच्चा, ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का डिस्टेंस, ड्रोन का जो हाइट है, हाइट ऑफ द ड्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, वो कितनी होगी बच्चा? 100 माइनस 65। और 100 माइनस 65 करते हैं, 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35 मीटर। तो जो ये ड्रोन का डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वो 35 मीटर होगा। ओके बच्चा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चा, 35 प्लस 65 टोटल 100 मीटर हो गया। इतना क्लियर है? अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ड्रोन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? ड्रोन का। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री वॉज 30 डिग्री। अब टॉप ऑफ द ट्री पॉइंट ही था, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है बच्चा। देखो ये रे जा रही है, ये लाइन जा रही है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनाएगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ। अगर ये लाइन ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही होती तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये से ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो ये हमें 30 डिग्री दिया है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो बच्चा, ट्री की हाइट कौन सी है? ये वाली, ये मैं इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी फिगर आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में बच्चा अपने आंसर शीट में, तो इसको लाइन से रिप्रेजेंट करना ट्री को। तो टॉप ऑफ द ट्री हमारा टी हो गया। और ये लेंथ किसके इक्वल है बच्चा?
इस वाली लेंथ के इक्वल, जो मैंने मार्क करी है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, इसके इक्वल हाइट ऑफ द ट्री इस लेंथ के इक्वल होगी। अब इस लेंथ को हम एक्स मीटर मान लेते हैं, तो हाइट ऑफ द ट्री भी फिर क्या हो जाएगी बच्चा, एक्स मीटर। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम हाइट ऑफ द ट्री बता सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू वो हाइट ऑफ द ट्री है। अब कैसे फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, ध्यान रखना बच्चा। तो यहाँ ड्रोन के जो ग्राउंड से हाइट है वो 35 मीटर है, तो ये वाले पोर्शन की हाइट क्या रहेगी बच्चा, जो ये ट्रैक जो मैंने यहाँ मार्क किया, ध्यान दो पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला, इसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। अब एक्स प्लस वाई हमारा 35 है। ओके, अगर हमें y पता चल जाए तो x तो हम निकाल ही सकते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 35 लिख के, और y की जगह 5 लिखेंगे और 35 माइनस 5 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब y कैसे निकालें, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। कौन से ट्रायंगल में, इधर मैं नेम दे देता हूँ इस ट्रायंगल को, ए, ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला ए बी टी, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी टी। इसमें बचा ये हमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री के सामने वाली साइड बच्चा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जो ये वाई मीटर है ये परपेंडिकुलर है, और साथ वाली साइड बेस होती है, जो है जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं ना, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी ए बी हो गई और बेस हमारा बी टी हो गया। तो अब हम ऐसा रेशियो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो उसके लिए मैंने आपको बताया वो बच्चा पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इसको याद रखने का तरीका। और यहाँ पर होता है साइन, कॉस और टेन। अब पी अपॉन बी किस में आ रहा है बच्चा, देखो टेन वाले कॉलम में, तो हम टेन वाला रेशियो लेंगे ट्रिगो का, तो हम लिख देंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी टी, बेस बी टी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ए बी अपॉन बी टी। अब टेन 30 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखें ना तो बच्चा इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या तो आपको लर्न होना चाहिए या उसे फॉर्म करने आना चाहिए, और फॉर्म करने की ट्रिक मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है बेटा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब ए बी हमारा कितना बच्चा y, और बी टी 5√3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चा, √3y इज इक्वल टू 1 इंटू 5√3 y इज इक्वल टू 5√3 अपॉन √3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने x की निकालनी है। अब x की वैल्यू क्या होगी बच्चा, x प्लस वाई टोटल किसके इक्वल है, 35 मीटर के, तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। अब y हमें पता है 5 मीटर है, तो y की जगह 5 लिख दो बच्चा, इज इक्वल टू 35। अब x इज इक्वल टू 35 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 30 मीटर, और हाइट ऑफ द ट्री भी क्या है बच्चा, x मीटर ही है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 30 मीटर। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। हमें एक सिचुएशन दी है और उस सिचुएशन को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, और साथ में हमें एक थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो इस डायग्राम में थीटा होगा, एक एंगल होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सिचुएशन को एक बार रीड करते हैं और फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या फिगर बनती है बच्चा। देखो इसमें लिखा है ड्रोन वॉज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30√3 मीटर। ड्रोन जो है ना बच्चा 30√3 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। देखो पहले हम एक ग्राउंड बना लेते हैं, और जो हाइट है ना बच्चा ड्रोन की वो कितनी दी है, ड्रोन को हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है बच्चा, 30√3 मीटर की हाइट पे एट अ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड जो है ना सेम है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मींस लाइक दिस, पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, ये एरो से मैं दिखा रहा हूँ, देखो इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, और उसको जब वो फ्लाई कर रहा है ना बच्चा, उसको एक जेब्रा दिखता है नियर द पॉन्ड राइट बिलो द ड्रोन, और जो जेब्रा है ना बच्चा ड्रोन के एकदम बिलो है, राइट बिलो मींस एकदम उसके नीचे, जैसे ड्रोन यहाँ है तो उसके एकदम नीचे जेब्रा है, Z फॉर जेब्रा मैंने लिख दिया। ओके, अब ड्रोन ट्रेवल फॉर 30 मीटर फ्रॉम देयर। अब हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है ड्रोन, तो उसने 30 मीटर ट्रेवल कर लिया, मान लो यहाँ तक 30 मीटर है, ये 30 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया हॉरिजॉन्टली। इट कुड सी द जेब्रा, जेब्रा उसको अभी भी दिख रहा है एट द सेम प्लेस पे उसको दिखता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ थीटा फ्रॉम इट। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और वो किसके साथ बनता है बच्चा, एक इमेजिनरी लाइन के साथ। जैसे ये मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है जो कि डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करी है, इसी के साथ बनेगा। और कहाँ से, ड्रोन की न्यू पोजीशन से। ड्रोन की न्यू पोजीशन को हम डी प्राइम ले लेते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है बच्चा, देखो कैसे जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो लाइन है ना ऐसे जाएगी, और यहाँ पर हमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया ना वो थीटा है, वो हम यहाँ लिख देते हैं थीटा। अब ये डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया, अच्छा ड्रॉ कर लिया, अब हमें इस थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो थीटा देखो बच्चा यहाँ पर है, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। तो थीटा की जो सामने वाली साइड है, मैंने भी आपको बताया था परपेंडिकुलर होती है, और साथ वाली साइड बेस होती है। और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, परपेंडिकुलर और बेस tan में आता है, तो हम लिख देंगे tan
थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमें निकालना है तो अभी हम टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखते हैं अभी, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चा 30√3 और बेस क्या होगा 30, तो 30√3 अपॉन 30, 30 और 30 कट गया तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब बच्चा टेन थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे ना तो वो होता है बच्चा 60 डिग्री पे, तो टेन 60 जो होता है बच्चा हमारा √3 होता है। अब अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बच्चा, देखो टेन और टेन कट गया, √3 और √3 कट गया, तो थीटा की जगह हमें क्या दिख रहा है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 डिग्री। हम करेंगे थर्ड पार्ट फर्स्ट चॉइस। इसमें लिखा आफ्टर 2 मिनट ऑफ स्टार्टिंग द एक्सपेडिशन, जंगल की सैर में जब वो निकला बच्चा उसके 2 मिनट बाद बोथ द ड्रोन एंड जीप स्टॉप एट द सेम मोमेंट, सेम टाइम पे ड्रोन और जीप दोनों रुक गए, ठीक है स्टॉप हो गए, सो डैट ड्रोन कैन कैप्चर सम इमेजेस, ताकि जो ड्रोन है बच्चा कुछ इमेजेस यानी कि फोटो कैप्चर कर सके। आगे लिखा है द पोजीशन ऑफ द ड्रोन एंड द जीप, जो पोजीशन थी ड्रोन की और जीप की व्हेन दे स्टॉप इज एज शोन बिलो, तो उसको एक डायग्राम से दिखाया गया है, जब जीप और ड्रोन रुक गए स्टॉप हो गए तो उनकी पोजीशन को इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ड्रोन, हमें क्या फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द ड्रोन इन मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना स्पीड निकालनी है किसमें मीटर पर सेकेंड में, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करके, एंड शो योर वर्क, हमें पूरी वर्किंग के साथ इस क्वेश्चन को करना है, तो ध्यान से समझो बच्चा। अब ध्यान से समझना बच्चा, जो ये पिक्चर दी है ना ये स्टॉप करने के बाद की हमें दी हुई है, लेकिन जब एक्सपेडिशन स्टार्ट हुआ था 2 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था, कि 2 मिनट बाद उन्होंने स्टॉप किया है, जो डेविड है 2 मिनट बाद उसने स्टॉप किया जीप को, और ड्रोन भी 2 मिनट बाद स्टॉप हुआ है, लेकिन 2 मिनट पहले क्या पोजीशन थी उसकी इस तरह से थी, यानी कि जीप यहाँ थी और उसके एग्जैक्टली अबव ड्रोन था। अब हमने क्या निकालना है स्पीड ऑफ द ड्रोन, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब हम देखते हैं कि जो ड्रोन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ध्यान दो बच्चा, अब ड्रोन ने ये डिस्टेंस कवर किया, देखो जो मैंने मार्क किया, एक बार आपको ये फिगर रीड्रॉ करनी होगी, जो क्वेश्चन में फिगर दी है वो भी ड्रॉ करनी होगी, और उसके बाद जो उसकी इनिशियल पोजीशन में स्टार्टिंग वाली पोजीशन जंगल एक्सपेडिशन से पहले की, स्टार्ट करने से पहले की, तो तब की ये पोजीशन है, तो ड्रोन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये हम मान लेते हैं कि एक्स मीटर है, ये डिस्टेंस जो है एक्स मीटर हम एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो जीप ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि जीप आगे बढ़ी होगी तभी तो ड्रोन आगे गया होगा बच्चा, तो अब ड्रोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक तो होगा ही जितना जीप ने कवर किया, और ड्रोन क्योंकि जीप से आगे चल रहा है आगे हो गया, तो उसने ये डिस्टेंस भी कवर किया है। देखो बच्चा पॉइंटर पे ध्यान देना, जहाँ पर ये एंगल दिख रहा है 60 डिग्री का, वहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये 90 डिग्री के एंगल वाले तक का डिस्टेंस ड्रोन ने कवर किया, तो ड्रोन ने टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, जितना जीप ने किया प्लस ये वाला डिस्टेंस, इसको हम इनको नेम दे देते हैं बच्चा ट्रायंगल को, लाइक ए बी सी, इस वाली पोजीशन को डी दे देते हैं और इधर ई दे देते हैं, ओके बच्चा। तो अब हमें निकालना क्या है ई ए हम कैसे निकाल सकते हैं, क्यों ये निकालना है, देखो बच्चा क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए कवर बाय द ड्रोन, क्योंकि स्पीड के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम हम 2 मिनट लेंगे, ठीक है। अब तो ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस जिसे हम मान लेते हैं कि y है और ये z है, ठीक है, सी भी z डिस्टेंस है। अब पहले हम डिस्टेंस कवर बाय जीप निकाल लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस y। अब डिस्टेंस y निकालने के लिए बच्चा हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम का। स्पीड कितनी है जीप की, जो हमें केस स्टडी में दी हुई है 10, और टाइम कितना है बच्चा 2 मिनट। अब क्योंकि मिनट्स में है टाइम तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि स्पीड जो हमारी मीटर पर सेकंड में है, तो 2 इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 इंटू 60 हमारे 120 सेकंड हो जाएंगे, तो 10 इंटू 120 तो 1200 मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस y। अब डिस्टेंस कवर बाय हमें निकालना है ड्रोन, तो उसके लिए हमें ये z की वैल्यू चाहिए होगी। अब बच्चा z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। अब देखो बच्चा इसमें एंगल क्या है 60 डिग्री, उसके सामने वाली साइड कौन सी है परपेंडिकुलर, जो कि हमें 50√3 मीटर दी हुई है, और जो बेस z है ये हमें फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन 10, तो हम लिखेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया बच्चा 50√3 अपॉन में z। अब 10 60 होता है बच्चा √3 इज इक्वल टू 50√3 अपॉन z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो बच्चा, तो ये बनेगा हमारा √3z, z को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 50√3, और दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 50√3
अपॉन √3, क्योंकि जो √3 इधर z से मल्टीप्लाई हो रहा है तो LHS से RHS में जाने पे डिवाइड में चला जाएगा। तो z इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया बच्चा 50 मीटर। तो z की वैल्यू 50 मीटर हो गई और y की वैल्यू कितनी है बच्चा 1200 मीटर। सो डिस्टेंस कवर बाय ड्रोन वो होगा 1200 प्लस 50, डेट मीन 1250 मीटर। अब हमें स्पीड निकालनी थी। अब स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस तो बच्चा हमने 1250 फाइंड किया है और टाइम कितना है 2 मिनट, लेकिन अगेन इसको हम किस में करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में कितना होगा 120 सेकंड, तो ये कट हो गया 0। अब 125 डिवाइडेड बाई 12 हमारा होगा बच्चा 10.416 अप टू 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस तक मैंने क्यों लिया बच्चा, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है 2 प्लेस में, ठीक है। अब 2 प्लेस में राउंड ऑफ करने के लिए बच्चा हमें 3 प्लेसेस तक लेना होगा और फिर देखना होगा जो थर्ड प्लेस है में अगर 5 या उससे ज़्यादा होगा तो जो ये वाला प्लेस है जहाँ पर 1 लिखा है तो वो उसमें एक ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 से नीचे होता, 6 जैसे 5 की जगह 6 की जगह 4 होता या 3 होता या 2 होता तो ये 1 रहता। तो अभी के लिए क्या हो जाएगा बच्चा 10.42 राउंड ऑफ करके, तो मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द ड्रोन हो गई 10.42 मीटर पर सेकेंड। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट सेकेंड चॉइस। इसमें बच्चा क्वेश्चन में ना कुछ मिस्टेक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करी हुई है। वो कन्फ्यूजन क्या है ध्यान से समझना। जो ये 30 डिग्री और 45 डिग्री उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए हुए हैं इस ड्रोन से टाइगर तक के, ठीक है। कभी भी बच्चा एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनते, वर्टिकल लाइन और इसके हाइपोटेन्यूज के बीच में नहीं होते, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कैसे बनते हैं बच्चा ध्यान से समझना। जैसे ये राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज और इमेजिनरी लाइन के बीच में, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होती है उसके बीच में बनते हैं। तो ये जो कहा गया ना ये जो 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये गलत है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इस तरह से बनते हैं, ठीक है। या तो इनको इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन नहीं करना चाहिए था, सीधा लिख देते फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइगर, ठीक है। क्वेश्चन अभी भी पढ़ेंगे, हमें क्या फाइंड करना है क्या गिवन अभी देखेंगे, लेकिन मैं पहले आपको करेक्शन करा दूं बच्चे इस क्वेश्चन में। तो अगर मान लो ये ऐसे दिया होता एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन ना होता तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल 60 डिग्री निकाल सकते थे। अब बच्चा ये वाला देखो 30 डिग्री है और ये 90 है और ये हमें फाइंड करना है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करके 60 डिग्री ले सकते थे। लेकिन वो तब होगा जब इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया होगा, तब हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन करना था ना इसको, तो उनको ये करना चाहिए था यहाँ पर 30 की बजाय बच्चा 60 डिग्री लेना चाहिए था, ठीक है। यानी कि ये होना चाहिए था 60 डिग्री टू 45 डिग्री। तो अगर ये मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन लेके ही कर रहा हूँ इसलिए फिगर एक बार रीड्रॉ करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो ध्यान से समझना बच्चा, पहले हम फिगर रीड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब ड्रोन मान लो इस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये ड्रोन की हाइट हो गई ए, यहाँ तक ए पे, और इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। अब बच्चा जो टाइगर है अभी यहाँ पर है, ठीक है, टाइगर यहाँ पर है सी पॉइंट पे। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, मैंने कहा ना 60 टू 45 में चेंज हो रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा ना बच्चा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इमेजिनरी लाइन हो गई। तो ये हमारा जो एंगल होगा ना ये 60 डिग्री हो जाएगा और इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होता बच्चा, ध्यान रखना। तो ये 60 डिग्री हो गया, ओके। हाँ ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ 60 लेके यहाँ पर हम ये पूरा 90 है तो यहाँ 30 ले लो और एंगल सम प्रॉपर्टी से ही एंगल सी निकाल लो। लेकिन एंगल सी तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना वो हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होती है। अब ये एंगल चेंज हुआ है जब टाइगर आगे मूव करता है। अब टाइगर काम गया बच्चा पॉइंट डी पे मान लो चला गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये वाला होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा बच्चा, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें बच्चा हमें फिगर रीड्रॉ करने की जरूरत थी, तो जो कि मैंने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और न्यू फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आंसर जो सोल्यूशन में दिया वही आएगा, लेकिन इसको हम सॉल्व इस फिगर से करेंगे, क्योंकि जो ये फिगर है मिसलीडिंग है तो इसको हम नहीं साइड कर देते हैं अभी के लिए। तो ये वाली फिगर लेके करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, ये फिगर करेक्ट है, ओके। तो अब देखो बच्चा क्वेश्चन को एक बार बिगिनिंग से पढ़ते हैं हम और सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा इस क्वेश्चन में हमें कहा है एट सम पॉइंट ड्यूरिंग एक्सपेंडिशन के एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पे डेविड कैप्ट द ड्रोन स्टेशनरी, डेविड ने ड्रोन को स्टेशनरी रख दिया। जो ड्रोन कहाँ फ्लाई कर रहा है, एट द हाइट ऑफ 5√3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो ए है ना, ये जो पॉइंट ए ड्रोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे लिखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टाइगर ड्रोन टू टाइगर
चेंज फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। अब टाइगर यहाँ से मूव कर रहा था, सी टाइगर ने कितना डिस्टेंस कवर करा, सी टू डी, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया 60 टू 45 डिग्री टाइगर का फ्रॉम द ड्रोन, ठीक है। तो अब हमें ये वाली फिगर लेके चलना है इन 3 सेकंड, कितने टाइम में बच्चा, 3 सेकंड में। तो व्हाट, और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ टाइगर ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे टाइगर की क्या स्पीड रही, ये हमें फाइंड करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चा, टाइगर की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो टाइगर की स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें हमें डिस्टेंस चाहिए, टाइम तो क्या है 3 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस कौन सा कवर किया है टाइगर ने, सी डी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और ये वाले डिस्टेंस को बच्चा हम वाई ले लेते हैं, जो बी सी डिस्टेंस है। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे इसको अगेन। तो पहले हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अगेन बच्चा देखो ये 60 डिग्री दिया, 60 की डिग्री की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे हम, यानी कि हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चा 54√3 अपॉन में y। अब tan 60 √3 होता है, √3 इज इक्वल टू 54√3 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चा, √3y इज इक्वल टू 54√3। ओके, अब y की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 54√3 अपॉन √3, तो y हमारा 54 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा 54 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट हम ए बी डी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इसमें बचा एंगल कौन सा, 45 डिग्री। अगेन 45 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ए बी, ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या रहेगा, बी डी। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, राइट ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हमें tan 45 लेना होगा बच्चा, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बी डी। अगर tan 45 डिग्री 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप देख सकते हो बच्चा, और ए बी हमें दिया है 54√3, ओके, अपॉन में बी डी कितना है, y प्लस एक्स करके दिया हुआ है, y प्लस एक्स। देखो बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसमें y और x दोनों आ रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो बच्चा 1 इंटू वाई प्लस एक्स, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो y प्लस एक्स, और अगेन 1 इंटू 54√3, 54√3 हो जाएगा x। अब y की वैल्यू तो हमने 54 मीटर निकाली थी यहाँ, तो यहाँ 54 लिख देंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 54√3। अब x की वैल्यू होगी बच्चा 54√3 माइनस 54, और x इज इक्वल टू 54 कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चा, √3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 54√3 की वैल्यू क्या है बच्चा, इधर देखो क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू 1.73 लेने को कहा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे 1.73 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू होगा 54 मल्टीप्लाई बाय 0.73, और अगर हम 54 को 0.73 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बच्चा हमें मिलेगा 39.42 मीटर। सो डिस्टेंस कवर बाय टाइगर क्या हो गया बच्चा, 39.42। चाहे आप ये स्टेटमेंट बना के लिख देना, डिस्टेंस कवर बाय टाइगर इज इक्वल टू 39.42 मीटर। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ द टाइगर। डिस्टेंस कितना निकला टाइगर का, 39.42 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बच्चा, 3 सेकेंड अपॉन में 3, और अगर इसको हम डिवाइड करें तो बच्चा देखो क्या बनता है, 13.14 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द टाइगर वॉज 13.14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट कर लिया है।